बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं फ़ैज़ान अहमद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं एक्सपर्ट मैथमेटिशियन। आज हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 3 है। पहले 2 लेक्चर हम पढ़ चुके हैं जिसमें हमने इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लूइड और कुछ कैटेगरीज डिस्कस की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो यहाँ पर सबसे पहले वो वीडियो देख के आएँ ताकि आपको सीक्वेंस वाइज कंसेप्ट क्लियर होते रहें। आज का जो लेक्चर का टॉपिक ऑफ डिस्कशन फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड। हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कि जब हम फ्लूइड का मोशन को डिस्कस करते हैं कि एक बॉडी, फ्लूइड बॉडी या एक फ्लूइड पार्टिकल या कोई भी, अगर आप फ्लूइड की बात करें तो अगर वो मूव कर रहा है तो उसमें कुछ ऐसे फैक्टर मौजूद हैं, फिज़िकल फैक्टर या फिज़िकल ऐसी प्रॉपर्टीज़ या खसूसियात ऐसी हैं जिनकी वजह से फ्लूइड मोशन पोजेस होता है। अगर वो ना हो, उनमें से अगर कोई एक भी ना हो तो फ्लूइड मोशन जो है वो फिज़िकली कोई ऐसा बिहेवियर शो नहीं करेगा। तो मोशन की पोजेशन के लिए कोई ऐसे फैक्टर, फिज़िकल फैक्टर मौजूद हैं जिनकी वजह से फ्लूइड बॉडी या फ्लूइड पार्टिकल मूव करते हैं। अब हम इस लेक्चर में कुछ ऐसे फैक्टर देखेंगे जिनकी वजह से फ्लूइड बॉडी या फ्लूइड पार्टिकल मूव करते हैं, उनका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि वो फैक्टर होते क्या है। सबसे पहला जो है ये प्रेशर है। प्रेशर एक्चुअली क्या है? कोई यूनिट एरिया के ऊपर अगर कोई फोर्स एक्ट कर रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कोई यूनिट एरिया मान लें, उस पर कोई फोर्स एक्ट कर रही है इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू दैट एरिया, तो वो हमारे पास क्या होगा? प्रेशर होगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँ ये कोई एरिया है और इस पर किसी एक यूनिट एरिया पर क्या लग रही है? फोर्स लग रही है। ठीक है, क्या लग रही है? फोर्स लग रही है, फोर्स एक्ट कर रही है। तो ये एक्चुअल में क्या होगा? प्रेशर होगा। तो इसकी डेफिनेशन ये लिखी हुई है, प्रेशर एक्सर्टेड और ऑन बाय द फ्लूइड डिनोटेड बाय द पी, इसे हम पी से डिनोट करते हैं, इज डिफाइंड एज अ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया एक्सर्टेड इन द डायरेक्शन टू दैट एरिया। यानी फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी? नॉर्मल एरिया के जो नॉर्मल होगा। जैसे अगर आप कोई एरिया, ये एरिया है तो इसका नॉर्मल आउटवर्ड ही होगा ना, तो फोर्स भी इसके आउटवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई होगी। देन द प्रेशर इज कॉल्ड द, अच्छा आगे है, इफ द यूनिट फोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द प्लेन एरिया। अगर कोई प्लेन एरिया मौजूद है फ्लूइड बॉडी पर और उस पर यूनिफॉर्म फोर्स डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, विच मीन्स दैट कि हर जगह फोर्स सेम रह रही है। यानी अगर आप किसी भी पॉइंट पर देखें तो फ्लूइड बॉडी पर फोर्स हर पॉइंट पर सेम है, तो तब उस केस में हम प्रेशर को क्या कहेंगे? प्रेशर हमारा क्या है? एवरेज प्रेशर है, क्योंकि हर पॉइंट पर सेम है तो एवरेज प्रेशर अभी लग रहा है। प्रेशर इज सिंपली द रेशो ऑफ नॉर्मल फोर्स टू द टोटल एरिया। प्रेशर एक्चुअली होता ये है कि नॉर्मल फोर्स है और पूरे एरिया पर जो नॉर्मल फोर्स एक्ट हो रही है वो क्या होगा? प्रेशर होगा। ठीक है, अच्छा आगे देखें तो आगे क्या कह रहा है कि इफ़ द नॉर्मल फोर्स इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी अगर हमारे पास कोई फोर्स किसी एक सरफेस एरिया पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही, यानी एक जगह पर कहीं ज़्यादा है कहीं जगह पर कम है, तो तब प्रेशर जो होगा वो आपका एवरेज प्रेशर नहीं होगा। प्रेशर क्या होगा? वो एक्चुअली हम क्या ले रहे होते हैं? हम वहाँ पर एरिया को अप्रोचेज टू ज़ीरो ले रहे होते हैं, यानी एरिया जो है वो ज़ीरो के करीब करीब होता है और उस पर फोर्स लग रही होती है। ठीक है, तो तब एक्चुअली प्रेशर हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ फोर्स विद रिस्पेक्ट टू एरिया, हमारे पास वो प्रेशर आएगा जब आपके पास फोर्स नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, यानी फोर्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगी किसी एक सरफेस एरिया के ऊपर। ठीक है, आगे अगर चलें तो ये बता रहा है कि ये नॉर्मल फोर्स है जो कि स्मॉल एरिया एलिमेंट पर लग रही है जिसका एरिया ज़ीरो के करीब तरीन है, जो कि एक्चुअली हम उसको अप्रोचेज टू ज़ीरो कहते हैं। ठीक है, अगला जो फैक्टर है वो है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अच्छा, अ फ्लूइड इज सेड टू बी स्टैटिक। अब हम बढ़ के आए थे कि कोई भी फ्लूइड पार्टिकल है रेस्ट पोजीशन पर है तो वो स्टैटिक कंडीशन है। इफ़ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द फ्लूइड आर एट रेस्ट, ये तो चीज़ हम पढ़ चुके हैं, विद रिस्पेक्ट टू आर रेफरेंस कोऑर्डिनेट सिस्टम। यानी मिसाल तौर पर रेफरेंस कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब ये है कि अगर आप
कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम माने, जैसे कि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो ये कोई फ्लूइड है, जैसे मिसाल तौर पर ये कोई फ्लूइड पड़ा हुआ है, तो किसी एक रेफरेंस पॉइंट से या किसी एक रेफरेंस, आप अगर ओरिजिन को रेफरेंस मानते हैं, ओरिजिन से इसकी पोजीशन ये है, ठीक है, इस पार्टिकल की, अगर आप इसको पार्टिकल कह दें, अगर आप इसको कोई पार्टिकल कह देते हैं, तो इस पार्टिकल की किसी एक ओरिजिन यानी कोई एक रेफरेंस पॉइंट से इसकी पोजीशन जो है वो रेस्ट पोजीशन पर है। द प्रेशर इन द स्टैटिक फ्लूइड, अब इस फ्लूइड पर जो प्रेशर अप्लाई होगा, नॉर्मल कंप्रेसिव फोर्स पर यूनिट एरिया acting on the surface immersed in the liquid, the pressure at a point in the fluid at rest is isotropic. For static fluid the pressure is equal in all the direction, ठीक है। अब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का मतलब है कि अगर आप किसी एक फ्लूइड की बात करते हैं जो कि रेस्ट पोजीशन है और किसी एक रेफरेंस पॉइंट से उसकी जो पोजीशन है वो रेस्ट है यानी कांस्टेंट है, द प्रेशर इन द फ्लूइड स्टैटिक फ्लूइड इज डिफाइन, अब वहाँ पर जो प्रेशर डिफाइन होगा वो आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा, ठीक है। स्ट्रेस क्या होती है? स्ट्रेस और स्ट्रेस वेक्टर इज डिफाइन एज फोर्स पर यूनिट ऑफ द सरफेस। अब यहाँ पर सरफेस का जिक्र किया है कि अगर जितनी सरफेस पर, पूरे सरफेस पर जितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, यूनिट सरफेस पर, यूनिट ऑफ अ सरफेस on which it act, if the stress is uniformly distributed over the surface, the stress is called the uniform stress। जैसे हम एरिया की बात कर रहे थे, अब हम सरफेस की बात करेंगे। किसी एक सरफेस पर जो फोर्स एक्ट करती है उसे हम स्ट्रेस बोलते हैं, और अगर हर सरफेस पर स्ट्रेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो वो जो यानी फोर्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म स्ट्रेस बोलते हैं। किसी एक पॉइंट पी पर अगर स्ट्रेस अप्लाई करें, ये सरफेस है, ठीक है, तो अगर इस पॉइंट पर स्ट्रेस अप्लाई करें तो वो इस पॉइंट पर तो जो फोर्स अप्लाई होगी वो स्मॉल फोर्स अप्लाई होगी, यानी कि छोटा एलिमेंट होगा। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? लिमिट डेल एस अप्रोचेस टू जीरो। अब ये सरफेस का ये जो पॉइंट है, इसका जो सरफेस है वो कितना होगा? अप्रोचेस टू जीरो होगा, ठीक है। अब इसका जो अगला फैक्टर है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज डिफाइन एज मेजर्स ऑफ इंटेंसिटी ऑफ हीट, यानी किसी एक बॉडी की इंटेंसिटी गर्म होने की। हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई टेम्परेचर टू वन ऑफ द लोअर टेम्परेचर, यानी हीट जो होती है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ मूव करती है। फिजिकल स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस चेंजेस विद द टेम्परेचर, यानी कोई भी एक फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस जो है टेम्परेचर की वजह से चेंज हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर एट लो टेम्परेचर बिकम आइस, अब उसका टेम्परेचर अगर लो है तो उसकी फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस भी आइस की शक्ल में है। एट हाई टेम्परेचर इज वाटर एंड स्टिल हाई इट बिकम्स अ स्टीम, यानी अगर ज़्यादा उसको अपने बॉइलिंग टेम्परेचर पर लेकर जाएं तो वो स्टीम बन जाएगा। टेम्परेचर कैन बी मेजर्ड बाय डिफरेंट स्केल, अब हम उसको 3 तरह के स्केल से मेजर करते हैं, जिसे हम केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट कहते हैं। अब इनमें रिलेशनशिप भी अगर आप देख लें तो रिलेशनशिप बिटवीन द फ़ारेनहाइट और सेल्सियस जो है वो ये है, सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 इंटू F-32, और इसी तरह अगर फ़ारेनहाइट को सेल्सियस की शक्ल में देखें तो ये होता है 9/5 इंटू C+32। केल्विन एंड सेल्सियस के अगर देखें तो केल्विन और सेल्सियस में ये फ़र्क है कि सेल्सियस जो होता है वो K-273 सॉरी, और केल्विन जो है वो C+273, यानी अगर 0 सेल्सियस की अगर बात करें तो केल्विन स्केल पर 273 होगा, और फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के अंदर केल्विन के अंदर आप निकाल सकते हैं। इसी रिलेशनशिप को यूज़ करते हुए आप यहाँ पर सेल्सियस का फार्मूला यहाँ पर पुट करेंगे तो आपके पास फ़ारेनहाइट की आ जाएगा और केल्विन के दरमियान रिलेशन आ जाएगा। यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन है कि 50 सेल्सियस को अगर केल्विन में चेंज करें तो क्या होगा? इस फार्मूले को यूज़ करेंगे, केल्विन इज इक्वल टू C+273। अब यहाँ पर 50 अगर लिखें तो 323 आता है, क्योंकि केल्विन स्केल पर 50 सेल्सियस शो करता है 323 केल्विन को।
अगला जो फैक्टर है वो है डेंसिटी। अब डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी ऑफ अ फ्लूइड इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कितना मास एक यूनिट वॉल्यूम पर कितना मास है वो उसका डेंसिटी है। दस इफ m इज इनक्लोज इन अ वॉल्यूम v, अगर कोई वॉल्यूम v में m क्लोज होता है तो डेंसिटी हमारे पास क्या है, जिसे हम रो से ज़ाहिर करते हैं m ओवर v। द डेंसिटी एट ईच पॉइंट ऑफ द फ्लूइड इज सेम, देन द डेंसिटी इज द स्पेसिफिक डेंसिटी, जिसे हम क्या कहेंगे dm ओवर dv। हर पॉइंट ऑफ फ्लूइड पर डेंसिटी अगर आपकी सेम रहती है, जिसे हम क्या कहेंगे डेरिवेटिव ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, यानी इसका मतलब ये है कि वॉल्यूम मास जो है वो किससे चेंज होगा, वॉल्यूम के लिहाज से चेंज अगर होता है तो उसे हम डेंसिटी कहते हैं, जिसे क्या कहेंगे कि डेंसिटी एट ईच पॉइंट ऑफ फ्लूइड इज सेम। ये इस केस में होगा। आगे जो फैक्टर हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। इसका पार्ट 2 भी आएगा जिसमें हम इसके अगले फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड को डिस्कस करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी एक्चुअली होती ये है, मैंने आपको बताया कि अगर कोई फ्लूइड बॉडी मोशन पोजेस करता है तो उसमें कौन से फैक्टर हैं जो मोशन को पोजेस करने में मदद देते हैं। जैसे टेम्परेचर है, अभी हमने देखा, प्रेशर है, स्ट्रेस है, ये इसी तरह की फ़िज़िकल बिहेवियर या फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं जो फ्लूइड पोजेस करता है वो हमने कुछ आज देखी। अगले लेक्चर्स में हम नेक्स्ट अगले फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। तो अगला लेक्चर में मिलते हैं। अभी तक के लिए मुझे इजाज़त दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट और वीडियोस मिलती रहें।